Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Adarshaalya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. कैसे हैं सब? सो बहुत खुशी होती है कि आप सब हमारे चैनल से अटैच हो रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. सो रिसीव सो मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग फिशरीज. पिछले वीडियो में मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है. कई एक छोटी छोटी क्वेरीज आ रही हैं फिशरीज से, जैसे फिशरीज में अगर एमएससी करें तो स्पेशलाइजेशंस किस पेपर में करें. फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम बताइए, फिशरीज के जॉब नहीं अच्छे मिल रहे हैं. फिशरीज पढ़ें कि इकोलॉजी पढ़ें कि एंटोमोलॉजी पढ़ें. तो मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी आपकी इश्यूज, इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज इस वीडियो में कवर कर सकूं. दो विल ट्राई टू गो वेरी शॉर्ट, क्योंकि लंबे वीडियोस फिशरीज पे, लॉन्ग वीडियोस मैं बहुत सारे डाल चुकी हूँ. यू कैन गो टू माय चैनल. और फिशरीज पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, जो आजकल मॉडर्न फिशरीज का बहुत ही मॉडर्न एरिया है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप में मरीन फिशेज या गोल्डन फिशेज या ऑर्नामेंटल फिशेज का एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें तो बहुत सारे सेक्शंस हैं. जो एक्वेरियम सेटअप से लेकर के फीड बनाना, खाने, फूड बनाना, वाटर सप्लाई करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, तो बहुत अच्छे से मैंने, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं तो दो वीडियोस, जो इनलैंड फिशेस का भी और एक्वेरियम के लिए ऑर्नामेंटल फिशेस का भी, बहुत डिटेल वीडियोस मैंने डाला हुआ है. इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि फिशरीज रिलेटेड काफी सारे, स्पेसिफिकली तो इस वीडियो का सब्जेक्ट है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स का नाम बता दीजिए. तो मैंने इस वीडियो में 12 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जो बहुत ज्यादा अच्छे रेपुटेशन के हैं वो दिया है, बताया है. और 26 इंस्टीट्यूट्स की एक वेबसाइट दे दी है, क्योंकि फिर अगर मैं एक एक इंस्टीट्यूट पे डिस्कस करने लगूं या सारी आपकी क्वेरीज एक ही वीडियो में डिस्कस करने लगूं, तो इट विल बी अगेन टू लॉन्ग. तो लेट अस स्टार्ट विथ फिशरीज, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये कोशिश की है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज को जिप कर सकूं इस वीडियो में. सो लेट अस सी आपके लिए कितना फ्रूटफुल होता है. जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए तो बहुत खुशी होगी. पर अगर आपके लिए ये यूजफुल है, या इसके बाद भी, अब जैसे आज एक क्वेरी आई है कि फिश बिहेवियर पे कुछ वीडियोस बनाइए, तो जब तक आप सिलेबस नहीं देंगे बाबू, मैं अब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ी हुई हूँ, तो जब तक आप सिलेबस नहीं देंगे तब तक मेरे लिए ये संभव नहीं होगा कि मैं कैसे, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कुछ टॉपिक्स खुद से सेलेक्ट करके, पर आपको क्या पढ़ना है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेबस अलग है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप टॉपिक से रिलेटेड रिक्वेस्ट डालते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन कर दें तो मुझे और ज्यादा सुविधा होगी, या फिर सिलेबस डालें. सो आज की वीडियो पे आए हम, तो आज का बात शुरू करते हैं. इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन से शुरू करते हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट फिशरीज. फिश क्यों इम्पोर्टेंट है? फिश मछली जल की रानी है, हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं. तो मछली जीवन की भी रानी है, खास तौर से जो प्रोटीनस फूड लेने वाले हैं. और जो वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए फिश एक बहुत वाइड स्कोप रखता है. तो उसके बारे में जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं हम उसके बारे में जानते हैं. द फिशरी साइंस इज द फील्ड ऑफ साइंस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग, कैचिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ फिश. फिश के बारे में तो आप सब जानते ही हैं. फिशरी साइंस के बारे में क्वेरीज काफी हैं, जिसमें मास्टर ऑफ फिशरी साइंस, फिश में एमएससी करने के की क्या क्या खासियत है, तो वो फिशरीज इंक्लूड करता है. सिर्फ फिश के बारे में नहीं, फिश की कल्चरिंग को मैनेज करना, फिश को कैच करना, फिश की स्टोरेज करना, कंजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेशन रादर करना, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग. अगर आप उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी आपको मार्केटिंग करनी होगी, कंजर्वेशन करना होगा लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए. और इस
दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट होंगी। लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं कि ये एक फिशरीज अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बायो के बहुत सारे ब्रांच को इंक्लूड करता है, लाइक ओशिनोग्राफी, दैट इज मरीन बायोलॉजी, समुद्र के बारे में, समुद्र की मछलियों के बारे में, जो आज के डेट में बहुत ही मतलब बहुत एनकरेजिंग फील्ड है, क्योंकि सी फिश या मरीन फिश या सी फूड का प्रचलन अभी बहुत बढ़ रहा है लेटेस्ट टाइम में। जैसे जैसे ट्रैवल टूरिज्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे सी फूड की लाइकिंग और सी फूड का मार्केट बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मेरीन बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो रिलेटेड है फिशरीज से। इकोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी सब भी आता है। देन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एमबीए भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे कर सकते हैं हम। It is a postgraduate degree that gives the post graduation degree आपको देता है। ये दोनों डिग्रीज फिशरी साइंस और एमएससी इन फिश एंड फिशरीज बहुत ज्यादा रिलेटेड डिफरेंट नहीं है। एक्वाकल्चर एक और टर्म जो है वो भी बहुत रिलेटेड टर्म है। मास्टर्स इन फिशरी साइंस एज वेल एज मास्टर्स इन एक्वाकल्चर, करीब करीब दोनों दो टर्म हैं, सिनोनिम नहीं है एग्जैक्टली, एक ही वर्ड के दो माने नहीं है, बट दे आर वेरी मच रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड terms. So this curriculum of fishery science includes extensive research work भी है इसमें, बहुत सारे पीएचडी के लिए भी आप रिलेटेड हो सकते हैं। CIFA, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज इन मुंबई, ये ऑलमोस्ट फर्स्ट, अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो टॉप रैंक आप फिशरीज में CIFA को रख सकते हैं। नाउ ड्यूरेशन इट इज ऑफ 2 years, 4 सेमेस्टर में बटा हुआ होता है। एलिजिबिलिटी में आपको डेफिनेटली बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। फिशरी साइंस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस 60% मार्क्स को मस्ट बनाते हैं, बट अदरवाइज ऑफिशियली ये 55% मार्क्स तो मास्टर्स के लिए हर सब्जेक्ट में चाहिए। देन बाकी में मैक्सिमम एज लिमिट 20 to 25 years हो सकता है। ऑल दीज क्राइटेरिया डिपेंड अपॉन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो नाउ द स्पेशल पेपर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एक्वाकल्चर हो सकता है, बायोस्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स हो सकता है, फिशरीज बायोलॉजी हो सकता है, फिशरीज बायोटेक्नोलॉजी होता है, फिशरीज एनवायरमेंट हो सकता है, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है, और फिश इंजीनियरिंग हो सकता है। सो दिस इज फॉर एमएससी इन फिशरी साइंस, दैट इज MFSC, ये जो स्पेशल पेपर्स हैं। अदरवाइज जहां नॉर्मल MSc कर रहे हैं जिन इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स, वहां पे फिशरी साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोमोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के स्पेशल पेपर्स हैं। तो उसमें तो स्पेशल पेपर में आपका फिश एंड फिशरीज ही हो गया। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी में, फिश एंड फिशरीज अपने आप खुद ही एक स्पेशल पेपर है। तो फिशरीज साइंस के लिए जो एलिजिबल हैं, अगर आपने बीएससी जूलॉजी से भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं फिशरी साइंस में एमएससी अप्लाई करने के लिए। तो पर उसका सिलेबस आपका फिर काफी डिफरेंट हो जाएगा, उसके पेपर्स अलग अलग हो जाएंगे। सो ये जो स्पेशलाइजेशन हैं, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर MFSC, दैट इज मास्टर इन फिशरीज साइंस के लिए। नाउ देन दीज आर द जनरलाइज्ड टर्म्स कि किसको और किनको मास्टरी ऑफ फिशरी साइंस में इंटरेस्टेड होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कमिटमेंट होना चाहिए, फिश में आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, फिश के लाइफ के बारे में, फिश के बारे में आपको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी फिशेस से के साथ, इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद विलिंग टू डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव मैनेजमेंट फिशरी रिसोर्सेज, डिजीज प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, फिशेस किस एनवायरमेंट में पनप रहे हैं, फिश की सीडलिंग्स, फिंगरलिंग्स कैसे ग्रो कराएं, कैसे कल्चर बढ़ाएं, उनका न्यूट्रिशन क्या है, उनके डिजीजेस क्या है, ये सारी चीजें जिनको जानने का मन है। So these are the generalized explanations. ये तो बहुत ज्यादा advantages और benefits of Master of History Science और MSc डिग्री में। आपको इसमें आप PhD हायर एकेडमिक्स में जा सकते हैं, बहुत सारे गेट्स आपके लिए खुल सकते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, मास्टर ऑफ फिशरी साइंस जॉब्स,
Substantial growth of fishing industry marked by export of seafood. अभी आपने ब्लू ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा। हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना एक बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग स्कीम है, और इसी की तरह के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत आपको बहुत आसानी से लोन्स मिल सकते हैं। आप ऑफ कोर्स आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, हाई सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। तो अब इसके लिए फिर एक वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है कि किन किन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको कहाँ कहाँ से लोन मिल सकता है। उस रिलेटेड में आप, अगर आपकी और कोई फर्दर इंक्वायरी है तो मुझे बताइए। नाउ द एम्प्लॉयमेंट एरियाज, फिशरीज साइंस में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं। ये तो हम लोग देख चुके। तो क्या क्या एरियाज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एक्वेरियम्स में, कंसल्टेंसीज में, बहुत सारे फिश रिलेटेड, फिश के प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन रिलेटेड कंसल्टीज हैं। कमर्शियल पर्ल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया, फिश या फिशरी इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू एक्वाकल्चर। तो ये पर्ल रिलेटेड इंडस्ट्री भी फिश कल्चर, फिशरीज में या एक्वाकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्ल प्रोडक्शन। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तो आप पढ़ा ही सकते हैं। फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, फीड सेल्स डिपार्टमेंट में, फिश फार्म्स में, फिश डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, फिश फार्मिंग डेवलपमेंट। हर स्टेट में अब एक फिशरी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, फिश कल्चर से रिलेटेड, जिसमें पीसी कल्चर के नाम से पीसी कल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें फिश से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। देन देयर आर हैचरी एंड सीड प्रोडक्शन कंपनीज, फिश फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फर्म्स, फिश प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फर्म्स, इनको प्रिजर्वेशन के लिए Fish Farmers Developing Agency, international organizations like FAO and NACA, then Krishi Vigyan Kendra, Net Marketing Units, nationalized banks, ornamental fish culture and breeding centers, research institutes। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अब ये जॉब टाइप्स क्या क्या आपको मिल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। एक्वाकल्चर असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, किस क्या नेचर के जॉब आपको मिलेंगे। कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक्सपोर्ट मैनेजर, फार्म मैनेजर, फीमेल मैनेजर, फिश एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर, फिश एक्सपोर्टर्स, फिश ट्रेडर्स, fish breeders, fisherman, fisheries inspector, fisheries extension officers, technical officers, hatchery manager, zoology के डिपार्टमेंट्स, जहाँ जहाँ पर ऐसे जूज हैं जहाँ फिश का, फिशरी से रिलेटेड एक्वेरियम्स हैं, उन सब जगह आपको जॉब मिल सकता है। hatcheries, farm operators, processing production manager, R&D professionals. So these are certain fields। इसके अलावा आपको बहुत सारे fields में फिशरीज से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी और जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा है। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ मास्टर्स ऑफ फिशरी साइंस में तो ये तो अंडरस्टूड है। हायर स्टडी के लिए आप जा सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं, फिशरीज के अपनी स्टडीज कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आप तो ओशिनोग्राफी या मरीन बायोलॉजी भी बहुत हाई राइज पे है। देन जॉब्स किस किस एरियाज में रिलेटेड हैं, दैट इज already mentioned, we have already seen, so you can go through now MSc in fishery colleges in India। अब ये जो specific टॉपिक रिक्वेस्टेड है उस पर भी थोड़ा हम देख लें, कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। दिस आर वेरी मच, बहुत ही कन्फाइंड मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे तो आपकी यूनिवर्सिटी में हर इवन हर स्टेट में, जैसे मैंने बताया, फिशरी डिपार्टमेंट है, तो रिलेटेड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, फिशरीज के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी फिशरीज एज स्पेशल पेपर पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे स्कोप्स डेफिनेटली होंगे जॉब के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इस डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएं। तो मैं टॉप 12 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर दूंगी, और उसके अलावा कुछ साइट्स दे दूंगी जिन पे आप इस रिलेशन में फर्दर इंक्वायरीज कर सकते हैं। सो एज अ होल 26 फिशरी साइंस कॉलेजेस इंडिया में हैं, जिनको अगर स्प्लिट कर दिया जाए ओनरशिप पब्लिक गवर्नमेंट में, जैसे पब्लिक एंड गवर्नमेंट के 18 हैं, प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन 6 हैं, पब्लिक प्राइवेट 1 है। तो मोस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं कुछ, एक जैसे चेन्नई में एक है, कोलकाता में एक है, दिल्ली एनसीआर में एक है, केरला में 5 हैं। केरला सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन से इंटरेस्टेड है, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
मध्य प्रदेश में ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तमिलनाडु में और कुछ और इंस्टीट्यूशंस में। सो दीज आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। अब इन 26 कॉलेजेस के बारे में आप सबसे पहला है केरला यूनिवर्सिटी का, और ये पूरा डिटेल्स साइट पे आप जा सकती हैं। इस साइट पे क्लिक करके आपको ये 26 कॉलेजेस के बारे में पूरा डिटेल्स मिल सकता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये इतना डिटेल्स आपको हर कॉलेज के बारे में मिल जाएगा, कहाँ है, गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या ट्यूशन फी है, क्या इनको कंप्लीट करने के बाद एवरेज आपको सैलरी मिल सकती है। ये आप इस साइट पे जाकर के देख सकते हैं। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। सो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दे दिया है, और साइट पे जाके आप 26 कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं। सो दिस इज नाउ द 12 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस ऑफ एमएससी फिशरीज आर, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगी। ये जो 12 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, पहला है आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम। Then College of Postgraduate Study, GB Pant Agriculture University in Pantnagar, Uttarakhand. It is a public plus government institution. Then third is a Government Arts College for Men, Nandanam. It is in Chennai, Tamil Nadu में। तमिलनाडु में तो जैसा आप देख करके आए हैं, काफी सारे कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्दीपेट तेलंगाना में है। Then comes the fifth one is Government Holkar Science College, Indore. This यहाँ पे एमएससी के फिशरीज के 16 कोर्सेज एमएससी में हैं, जिसमें एक स्पेशल पेपर है फिशरीज भी। 16 एमएससी के कोर्सेज हैं। एमईएस पोनानी कॉलेज मालापुरम, इट इज इन केरला, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अब आप ये साइट, इसका भी मैंने अंत में शुरुआत में ही आपको दिखा दिया है। उस साइट पे जाके आप इससे रिलेटेड एवरी क्वेरी आप देख सकते हैं, कब एडमिशंस होते हैं, किस तरह के एडमिशंस के प्रोसीड्यूर्स हैं, क्या फीस है, पूरे डिटेल्स के लिए मैंने आप इसके पहले स्लाइड में साइट आपको दे दिया है। देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज मणिपुर, देन एसयूवी कॉलेज ऑफ साइंस तिरुपति, देन सैक्रेड हार्ट कॉलेज कोची, then Sri ASNM Government College, Palakot, then St. Albert's College, Ernakulam, University College of Science and Technology, Adi Kavi Nananya University, Rajamundry, it is in Andhra Pradesh. So South में काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। आई होप ये चैनल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। डू कमेंट अपॉन माय चैनल। आपको क्या और चाहिए वो बताइए, ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। सो थैंक यू वंस अगेन।